इस किले की दीवारों ने चीखें सुनी हैं। इन पत्थरों ने खून बहते देखा है। और कहते हैं, रात होने के बाद यहां आज भी घोड़े की टाप सुनाई देती है। ये सिर्फ झांसी का किला नहीं, ये एक युद्ध भूमि है, एक कब्रगाह है और एक ऐसी जगह जहां इतिहास खत्म नहीं हुआ, बस चुप हो गया है। क्या सच में रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा आज भी इन प्राचीरों पर घूमती है? क्या किले के तहखानों में अब भी फंसी हैं अधूरी चीखें? और 1857 की वो आखिरी रात, आखिर किले के अंदर हुआ क्या था? आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे वीर और सबसे खौफनाक किलों में से एक के अंदर। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो आपकी रूह तक हिला देगा। झांसी का किला, बुंदेलखंड की कठोर काली चट्टानों पर खड़ा वह विशाल पत्थरों का दानव जैसा दुर्ग, दूर से देखने पर जितना गौरवशाली दिखता है, पास जाने पर उतना ही सिहरन पैदा करता है। मानो पत्थरों के भीतर इतिहास नहीं बल्कि चीखें कैद हों। यह कोई साधारण किला नहीं, यह सत्ता, साम्राज्य, खून, विश्वासघात और वीरता का संगम है, जहां हवा भी सीधी नहीं चलती बल्कि दीवारों से टकराकर कराहती हुई निकलती है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में ओरछा नरेश वीर सिंह देव बुंदेला ने इसका निर्माण कराया, लेकिन निर्माण केवल रक्षा के लिए नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन था। संदेश था कि बुंदेलखंड झुकेगा नहीं। किले की दीवारें इतनी मोटी बनाई गईं कि तोपों के गोले भी कई बार बेअसर हो जाते। ऊंचाई ऐसी कि नीचे खड़ा दुश्मन चींटी जैसा लगे। मुख्य द्वार तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं बल्कि घुमावदार रखा गया, ताकि शत्रु की सेना गति खो दे। ऊपर से तीर, पत्थर और बाद में गोलों की बारिश की जा सके। भीतर कई प्रकोष्ठ, गुप्त मार्ग, तहखाने और अंधेरी सुरंगें बनाई गईं, जिनके बारे में आज भी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं। दिन में और उस समय इस किले के भीतर डर नहीं बल्कि उबाल उठता था। पर इतिहास का सबसे भयानक अध्याय तब शुरू हुआ जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी पर नजर डाली। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया और दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। यहीं से महल की दीवारों के भीतर राजनीति, षड्यंत्र और बेचैनी का अंधेरा फैलने लगा। रानी लक्ष्मीबाई, जो पहले केवल एक महारानी थीं, धीरे धीरे एक योद्धा में बदलने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने इसी किले की प्राचीरों पर खड़े होकर शपथ ली थी कि झांसी नहीं देंगी। उस दिन हवा सामान्य नहीं थी। पुराने लोग कहते हैं कि अचानक तेज झोंका आया था, मानो किला खुद उनकी प्रतिज्ञा सुन रहा हो। और फिर 1857 आया, विद्रोह की ज्वाला। मेरठ से उठी चिंगारी, पूरे उत्तर भारत में फैलती आग, और झांसी उस आग का धधकता केंद्र बन गया। किले के भीतर सैनिकों की भर्ती तेज हुई, तोपों को बुर्जों पर जमाया गया, बारूद के गोदाम भरे गए। महल के भीतर महिलाएं भी युद्ध की तैयारी में जुटी। बच्चों तक को सुरक्षित स्थानों पर छिपाया गया। रातें लंबी होने लगीं और नींद कम। हर पहरेदार को आदेश था कि स्लाइटेस्ट हलचल पर संकेत दे, क्योंकि अंग्रेज सेना धीरे धीरे बढ़ रही थी। जनरल ह्यू रोज का नाम सुनते ही सैनिकों के चेहरों पर कठोरता आ जाती। कहा जाता है कि पहली तोप जब किले की दीवार से टकराई तो आवाज इतनी भयानक थी कि भीतर सो रहे बच्चे चीख उठे। महिलाएं मंदिरों में भागीं और सैनिक दीवारों की ओर दौड़े। पत्थरों से टकराकर गूंजती धमाके की आवाज ने पूरे किले को हिला दिया। धूल धुआं
और बारूद की गंध हवा में भर गई। उस दिन से किले की दीवारें केवल सुरक्षा नहीं रहीं, वे युद्ध का मुंह बन गई। हर बुर्ज आग उगल रहा था। कड़क बिजली तोप की गर्जना दूर तक सुनाई देती थी। अंग्रेजी सेना भी दहल उठती थी, पर उनके पास संख्या अधिक थी, संसाधन अधिक थे और घेराबंदी लंबी चली। किले के भीतर राशन कम होने लगा, घायल सैनिकों की कराह बढ़ने लगी। तहखाने अस्थायी अस्पताल बन गए, जहां दीपक की रोशनी में घाव सिए जाते और कई बार चीखें दबाने के लिए मुंह कपड़े से बांधा जाता, क्योंकि बाहर दुश्मन सुन सकता था। मजा आ रहा है ये कहानी बुनने में। चलते हैं अंधेरे के और अंदर। झांसी का किला अब केवल पत्थर का ढांचा नहीं रहा था, वह एक जीवित युद्ध भूमि बन चुका था। दिन और रात का अंतर मिट गया था। हर पल किसी हमले की आशंका, हर आवाज में खतरे की गूंज। दीवारों पर खड़े पहरेदारों की आंखें लाल हो चुकी थीं। नींद कई दिनों से उनकी जिंदगी से गायब थी। किले के भीतर जलते मशालों का धुआं छतों से टकराकर वापस नीचे भरता था। सांस लेना तक भारी लगता था, पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई रोज घोड़े पर सवार होकर प्राचीरों का निरीक्षण करती। उनके चेहरे पर भय नहीं, एक अजीब दृढ़ता थी। पर जो सैनिक उनके पास खड़े होते, वे मानते थे कि उनकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह लड़ाई बराबरी की नहीं है। अंग्रेजों की तोपें लगातार गरज रही थीं। हर धमाके के बाद किले का कोई हिस्सा टूटता। पत्थरों के गिरने की आवाज ऐसे आती जैसे आसमान टूट रहा हो। कई प्रकोष्ठ ध्वस्त हो चुके थे। महल की दीवारों पर दरारें सांप की तरह फैल रही थीं। तहखानों में छिपे लोग हर धमाके पर कांप उठते, बच्चे रोते। माएं उन्हें सीने से लगाकर भगवान को याद करती। कुछ सैनिकों की लाशें हटाने का समय भी नहीं मिलता, उन्हें वहीं किनारे कर दिया जाता और युद्ध चलता रहता। बारूद की गंध अब किले की स्थायी गंध बन चुकी थी। खाना सीमित था, पानी बांटकर दिया जा रहा था। घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक तहखाना पूरा कराहों से भर चुका था। कहते हैं वहां रात को ऐसी आवाजें गूंजती थीं कि नए सैनिकों के दिल बैठ जाते। उन्हें लगता जैसे वे जिंदा लोगों के बीच नहीं बल्कि मृतकों के बीच बैठे हों। इसी बीच एक रात किले के दक्षिणी हिस्से में जोरदार विस्फोट हुआ। दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, धूल का बादल उठा और अंग्रेजी सेना को पहली दरार मिल गई। अंदर अफरातफरी मच गई। सैनिक उस हिस्से की ओर दौड़े, तलवारें निकली, भाले उठे और हाथों हाथ लड़ाई शुरू हो गई। चीखें, गोलियां, धुआं, आग की लपटें, सब कुछ एक साथ। इतिहास की किताबों में यह युद्ध कुछ पंक्तियों में लिखा है, पर जो वहां थे उनके लिए वह रात अनथीन थी। कहा जाता है कि उसी दौरान किले के एक अंधेरे गलियारे में कई महिलाएं और बच्चे फंस गए थे। बाहर युद्ध, भीतर सन्नाटा। वे प्रार्थना कर रहे थे, पर कोई सुनने वाला नहीं। लोक कथाएं कहती हैं कि उस हिस्से में आज भी रात को धीमी सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो कि दरवाजा खुलेगा, पर वह दरवाजा कभी नहीं खुला। उधर प्राचीर पर रानी लक्ष्मीबाई स्वयं मोर्चा संभाले थीं, घोड़े पर सवार, तलवार चमकती हुई। उनकी उपस्थिति से सैनिकों में नया जोश आता, पर दुश्मन का घेरा कसता जा रहा था। विश्वासघात की बातें भी फैलने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर से सूचना बाहर पहुंच रही थी। किले की गुप्त संरचना दुश्मन को पता चल रही थी और यही सबसे बड़ा डर था। बाहरी हमला नहीं, भीतर का धोखा, यही साम्राज्यों को तोड़ता है। धीरे धीरे किले का हर कोना युद्ध का घाव बन गया।
सीढ़ियां खून से फिसलन भरी, दीवारों पर तलवारों के निशान, मंदिरों के पास गिरे शव, महल की खिड़कियों से उठता धुआं। झांसी अब एक जलता हुआ सपना बन चुकी थी और उस आग के बीच एक स्त्री खड़ी थी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। अब कहानी अपने सबसे भयावह और सबसे महान मोड़ पर पहुंचती है। झांसी का किला उस अंतिम सुबह घायल योद्धा की तरह खड़ा था। दीवारें टूटी हुई, बुर्जों पर धुआं, आंगनों में बिखरे हथियार और हवा में बारूद। रात भर की लड़ाई ने भीतर और बाहर दोनों ओर मौत बिछा दी थी। अंग्रेजी सेना अब किले के कई हिस्सों में घुस चुकी थी। तलवारों की टकराहट अब गलियारों में गूंज रही थी। हर मोड़ पर संघर्ष, हर सीढ़ी पर लाशें। रानी लक्ष्मीबाई को स्पष्ट हो गया था कि किले को बचाना अब संभव नहीं, पर झांसी की आत्मा को जीवित रखना जरूरी है। कहा जाता है उन्होंने अंतिम बार प्राचीर से पूरे नगर की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ ज्वाला थी। पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव बंधा था, हाथ में तलवार, घोड़ा सरपट और नीचे दुश्मनों का सागर। किले की उस ऊंचाई से छलांग लगाना मौत को गले लगाने जैसा था, पर उन्होंने किया। घोड़ा हवा में उठा, क्षण भर के लिए समय ठहर गया और फिर इतिहास बदल गया। कहते हैं उस क्षण किले की दीवारों ने जैसे एक कराह भरी थी, मानो वे अपनी रानी को जाते देख रही हों। रानी बाहर निकल गई, युद्ध जारी रखा और अंततः ग्वालियर के पास वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी का किला पीछे छूट गया और उसके भीतर जो हुआ वह और भी भयावह था। अंग्रेजों ने भीतर घुसकर संदेह के आधार पर कई लोगों को मार डाला। महल लूटा गया, प्रकोष्ठ जला दिए गए, तहखानों में छिपे लोग भी नहीं बचे। चीखें, आग, धुआं और खामोशी। जब सब खत्म हुआ तो किला जीत लिया गया था, पर वह जीवित नहीं रहा। वह एक स्मृति बन गया, एक घाव बन गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि किले का एक हिस्सा ऐसा है जहां शाम के बाद अजीब सन्नाटा छा जाता है। पक्षियों की आवाज तक बंद हो जाती है और हवा ठंडी हो जाती है। कुछ गार्डों ने दावा किया कि रात की ड्यूटी में उन्हें घोड़े की टाप सुनाई दी। किसी ने महिला की छाया देखी तो किसी ने प्राचीर पर खड़ी आकृति। इतिहासकार इसे कल्पना कहते हैं, पर लोक कथाएं कहती हैं कि जहां बलिदान अधूरा रह जाए वहां आत्मा स्मृति बनकर रह जाती है। झांसी का किला केवल पत्थर नहीं, वह प्रतिरोध की आत्मा है, पर साथ ही वह युद्ध की भयावह कीमत का भी स्मारक है। साम्राज्य आए, बुंदेला, मराठा, अंग्रेज, सबने इसे अपना कहा, पर अंत में किला किसी का नहीं रहा, सिर्फ इतिहास का रह गया। आज पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, दीवारों को छूते हैं, पर वे नहीं जानते कि इन्हीं पत्थरों ने बारूद की आग झेली है, इन्हीं फर्शों ने खून बहता देखा है और इन्हीं दीवारों ने एक रानी की प्रतिज्ञा सुनी थी। निष्कर्षतः झांसी का किला वीरता और भय का संगम है, जहां साहस की सबसे उजली कहानी जन्मी, वहीं युद्ध की सबसे काली छाया भी बसी। यह हमें याद दिलाता है कि साम्राज्य ताकत से बनते हैं, पर इतिहास बलिदान से लिखा जाता है। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां समय बीत जाता है, पर घटनाएं कभी नहीं मरती। झांसी का किला उन्हीं में से एक है, जहां हवा आज भी अतीत की फुसफुसाहट लेकर चलती है और हर पत्थर कहता है, मैंने झांसी की रानी को देखा है। तो ये थी झांसी के किले की वो कहानी, जहां वीरता भी है और खौफ भी, जहां एक रानी ने साम्राज्य को ललकारा और पत्थरों ने इतिहास को याद रख लिया।
अगर आप भी महसूस कर पाए उस सिहरन को, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद हैं, और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां मिलती हैं दिल को छू जाने वाली और रूह को हिला देने वाली कहानियां। आप देख रहे थे touchmyheart.r.m और कमेंट में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी जगह के साथ जहां इतिहास अभी भी जिंदा है। देख रहे हो तो यकीन धन्यवाद। आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे का कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।